आज इस स्वतंत्रता दिवस की शुभ वेला पे माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए हमारे को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए गुरुजी को प्रणाम करते हुए हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए कन्हैयालाल जी खंडेलवाल, हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर साहब श्रवण जी मोदी साहब, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के नाते समारोह की शोभा बढ़ा रहे डॉक्टर बाबूलाल जी चौधरी साहब, बालूराम जी वकील साहब, सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए सभी शहर के गणमान्य नागरिकों, इस विद्या मंदिर का संचालन करने वाली संचालन समिति, इस प्रांगण में विराजे हुए सभी माता बहनें, प्यारे भैया बहनें और विशेषकर गुरुजन जिनके मार्गदर्शन में ये देशभक्त टीम तैयार हो रही है, उन सबको मैं वंदन करते हुए आप सबसे सर्वप्रथम इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हो और बीच में कोई भाषण की बात आवे तो दाढ़ में कंकर जैसा महसूस होता है, लेकिन व्यवस्था का पार्ट है, मुझे 5 मिनट का समय दिया हुआ है, उस हिसाब से मैं इस समय का जो भी मेरे समझ में है वो बात आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। आज जिस प्रकार से ये देश स्वतंत्र होने के बाद में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, लेकिन जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, गुलामी हमने किसी ने देखी नहीं है। लगभग हम सब स्वतंत्र भारत के अंदर जन्मे हुए हैं, हमने गुलामी नहीं देखी, इसलिए हमें मालूम नहीं कि गुलामी में क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी थी हमारे भारत के हमारे पूर्वजों को। लेकिन उन्होंने अनगिनत शहीदों ने कुर्बानी देकर, अपना जीवन देकर, अपनी जवानी देकर हम सबको आज़ाद और स्वतंत्र किया। आज हम जब अपने हक की बात करते हैं, कर्तव्य को भी साथ में हमारे को याद रखने की ज़रूरत है। अब स्वतंत्र जरूर हुए हैं, लेकिन हमारी कुछ कर्तव्य भी है उसके साथ में, कर्तव्य बहुत का होना जरूरी है। और मैं इसी कड़ी में कहना चाहूँगा कि जो ये इंसान को इंसान बनाने के लिए संस्कार की ज़रूरत होती है। विद्या जरूरी है जीवन में, विद्या के बिना कुछ नहीं है, लेकिन विद्या संस्कार बनावे ऐसी विद्या की आवश्यकता है। बाकी अपन देखते हैं, कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी न्यूज में देखते हैं, लड़का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया और वो आतंकवादी बन गया, उसने देशद्रोह का काम कर दिया, बम विस्फोट कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके पास में शिक्षा विद्या तो थी, तभी तो वो डॉक्टर या इंजीनियर और साइंटिस्ट बना होगा। आपने देखा होगा 26/11 जब हुआ, उस टाइम के अंदर वो पायलट थे, वो पायलट तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं बन सकता है, फिर भी उन्होंने देशद्रोह का काम किया, मानवता को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि उसमें संस्कार नहीं थे। तो प्रथम कड़ी इंसान को इंसान बनाने की विद्या संस्कारवान हो, ये आवश्यक है। संस्कारवान विद्या के लिए संस्कार ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाजार में से लाकर के उसकी गोली खिला दे और संस्कारवान बन जाए। ये दैनंदिन जीवन में नित्य प्रतिदिन आपके पास का वातावरण, आपके जीवन जीने की पद्धति, आपके परिवार का वातावरण, आप जहाँ स्कूल में पढ़ते हो वहाँ का वातावरण, आप जिस समाज में रहते हो उसका वातावरण, उसको देखते 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 बच्चे के अंदर संस्कार पैदा होते हैं। और मैं यहाँ विराजे हुए अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि आप धन्यवाद के पात्र हो कि आपने अपने बच्चों को आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा रहे हो, क्योंकि इस संस्था के अंदर मुख्य काम विद्या के साथ में देश की पीढ़ी है जो संस्कारवान बने, देशभक्त बने। इस समाज के लिए इनकी क्या जिम्मेदारी है, इस देश के लिए इनकी क्या जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इसका एहसास बचपन से बच्चे के अंदर नहीं डालोगे तो आगे जाकर के वृद्धाश्रम में रहने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अपन ने देखा है
अपन ने पढ़ा है कि बेटा IAS है, IPS है। संतान होते हुए भी माँ बाप को अगर वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता है तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं न कहीं बच्चों में संस्कारों की कमी है। इसीलिए संस्कार इंसान में सबसे जरूरी है और विद्या भारती बखूबी ये कार्य कर रहा है। बाकी शिक्षण संस्थाएं खूब है, इससे भी अच्छा रिजल्ट ला दी होगी। खाली नंबरों का खेल हो तो हो सकता है, लेकिन परिवार, राष्ट्र, समाज, अपना सुखी जीवन, मान सम्मान इस संसार में आपको मिलता रहे, उसके लिए अपनी औलाद संस्कार होना जरूरी है। और मैं इस समय पे ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो अभिभावक बैठे हैं उनसे मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि इस समय में ये समय ऐसा हो गया है कि इंटरनेट का समय है। बच्चे कुछ गलत दिशा में न जाए, इसलिए कम से कम उनको मोबाइल दे, कम से कम उनको इस टाइप का उनको ग्राउंड में खेलने की आदत डाले। मैदान में जाके बच्चा खेलेगा, उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। घर में बैठ के शायद उसका कुछ मानसिक विकास हो सकता है, लेकिन शारीरिक विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक मानसिक विकास का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि घर में जहाँ तक संभव हो, जो किसान हैं वो अपने घर में गाय रखे, गाय का दूध घी उपयोग में ले। आप देखोगे वैज्ञानिक सिद्धि हो चुकी है कि आपके बच्चे के अंदर जो संस्कार और टैलेंट पैदा होगी वो अन्य प्रोडक्ट से नहीं होगी। गाय का दूध घी खिलाओ, अपने घर में खेती है तो ऑर्गेनिक खेती करो और उसका उपयोग करो, फिर देखो समाज का कैसा निर्माण होता है। इस समाज को जो अपनी भावना है, इस स्वतंत्र देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए हम सब लगें। और मुझे खुशी है कि आज देश का नेतृत्व इस संस्थाओं के अंदर, इस विचारधाराओं से अंदर निकले हुए लोग कर रहे हैं, तभी जाकर के आज हम दुनिया के अंदर अपने झंडे गाड़ रहे हैं और इस तिरंगा की शान विश्व में बढ़ रही है। ज़्यादा समय न लेते हुए यह आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ बुला करके आपके रूबरू होने का मौका दिया, मान सम्मान दिया। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद।